कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मेरा सरकार और माननीय न्यायालय से निवेदन है कि हम विद्यार्थी लगातार 5 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, पर सरकार द्वारा और आयोग द्वारा इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण का जो मामला है वो विगत दिवसों से कोर्ट पर चल रहा है, जबकि कोर्ट द्वारा ये आदेश दे दिया गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, आप 14% से रिजल्ट निकाल दीजिए, पर आयोग ने मानो अपने कान ही बंद कर लिए हो और सरकार ने आंख ही मोड़ लिया हो, जैसे बेरोजगार छात्रों का कोई अस्तित्व भी ना हो। इस तरीके से जो सरकार की तानाशाही चल रही है और सरकार हम छात्रों को नकार रही है, इसके दुष्परिणाम सरकार को भी देखने होंगे। मेरा आपसे और जब जनता से निवेदन है कि छात्रों के हित के लिए योगदान दें और आगे आएं, और माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बरताते हुए जल्द से जल्द इस आरक्षण के मामले को निपटाएं ताकि सब छात्रों का हो फायदा हो। सम्माननीय मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर ऐसे छात्र हैं और हम जैसे छोटे शहर के जो छात्र हैं, कर्जे लेकर हमारे माता पिता ने हम लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा है। हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, असफलता होना एक अलग विषय है, पर सरकार द्वारा रिजल्ट न देना, बच्चों का अधिकारों को दबा दिया जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं सरकार और सम्माननीय न्यायालय और सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि हम अंतिम क्षण तक, अपने अंतिम सांस तक प्रयास करेंगे कि रिजल्ट जारी हो। और सरकार से मेरा निवेदन है कि छात्रों को आप नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये युवा ही है जो भारत का निर्माण करेगा और युवा ही मध्य प्रदेश को बनाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मंगल दिश दशो, भाव से जपो, बिना भाव के जपो, किसी दूसरे भाव से जपो, आलस्य में जपो, किसी भी तरह जपो, आपका मंगल कल्याण होगा। लेकिन पूज्य रामकिंकर जी महाराज कहते हैं कि पहले कुभाव नहीं लिखा, पहले आलस्य नहीं लिखा, पहले दुर्भाव नहीं लिखा। पहला शब्द क्या है? चौपाई में पहला शब्द क्या है? भाव। पहला शब्द भाव है, माने भाव से जपो तो जल्दी भगवान मिलेंगे, और माने मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, तो फिर जैसे जपो वैसे जपो। जपते जपते एक दिन आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर आपके जीवन में भाव आ जाएगा। इस चौपाई का तो प्राय लोग कहते हैं कैसे भी जपो, नहीं, पहला शब्द है भाव। हो सके तो भाव से जपो। भाव माने ईमानदारी से, सच्चाई से, भगवान के साथ अपना संबंध मान के। तुलसीदास जी महाराज, आप लोगों ने अभी सुना है रमेश जी से, आचार्य जी से, सभी से, वैदिकों से। तुलसीदास जी महाराज के जीवन में संसार की आकांक्षा नहीं थी, ऐसा नहीं है। उनको प्रतिष्ठा की भी आकांक्षा थी, परिवार की भी आकांक्षा थी, लेकिन आपने ध्यान दिया? प्राय सभी वक्ताओं ने सुनाया, पत्नी से इतना प्रेम था कि वो पागलों के जैसे पहुंच गए। लेकिन वो वैराग्य भी कितना तीव्र हुआ उनका। क्यों? क्योंकि साधना की पहली सीढ़ी है ईमानदारी, सच्चाई। हम अगर व्यवहार में सच्चे नहीं हैं, व्यवहार में ईमानदार नहीं हैं, तो भगवान के रास्ते में चलने लायक अभी नहीं। तुलसीदास जी का अगर पत्नी से भी प्रेम था तो 50% नहीं था, कितना था? 100%। और 100% प्रेम जहां भी होगा वहां से वैराग्य जल्दी होगा। क्यों? क्यों जल्दी होगा? क्योंकि 100% रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं। तो साधना की पहली सीढ़ी क्या है? ईमानदारी, सच्चाई। आप जहां रहो, जिसके साथ रहो, आप मित्र बनाओ, माता पिता के साथ रहो, व्यापार में रहो, ईमानदार बन करके रहोगे तो राम जी अपने आप घुमा फिरा के अपने रास्ते में आपको लगा लेंगे। लगना नहीं पड़ेगा। सत्य को पाना है तो सच्चे बन करके रहो, सीधा बन के। सत्य को पाना है तो जीवन में सच्चे बन के रहो। सच्चे बन के रहोगे। हमारे गुरुदेव के शिष्य प्रणव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णुकांत छोड़ो मत, ईमानदार बन के रहो, पार्टी में ही रहो। बोले महाराज उससे क्या होगा? बोले आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, पार्टी तुमको छोड़ देगी। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पार्टी तुमको एक दिन किनारे कर देगी। हाँ, ये पार्टी में रहने लायक नहीं। तो सब जगह हरिश्चंद्र बना रहता है, सब जगह ईमानदार बना रहता है। मतलब
तुलसीदास जी के जीवन में जो खास बात थी, मूल बात जो पकड़ने की है, अगर हमको सत परमात्मा को पाना है, भगवान श्री राम का अनुभव करना है, तो व्यवहार में सच्चे बनना शुरू कर दो। झूठ मत बोलो, किसी की झूठी प्रशंसा मत करो, किसी की झूठी चापलूसी मत करो। हाँ, सत्य का पक्ष दो। क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये जब तक बना हुआ है तब तक राम जी की साधना से बहुत दूर है। ध्यान रखो। आज बड़ी खुशी की बात है कि बृजमोहन नगर मांडवा चौकी का जो पुलिस सहायता केंद्र का आज यहाँ उन्नतीकरण हो रहा है, इनफैक्ट हो गया है। तो आज इसके उद्घाटन के लिए आज मेरे को यहाँ बुलाया गया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो कदम जो है उठाया गया है, इसमें सीएसपी प्रतिष्ठा और मुख्य तौर पे थाना प्रभारी एसपीएस बघेल, इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पहले भी जहाँ थे ओमती, वहाँ भी इन्होंने 2 बड़ी ओमती और नौदरा का इन्होंने उन्नयन कराया था चौकी का, और यहाँ जो सहायता केंद्र है इसका उन्नयन हुआ है। आप सभी को विदित होगा कि बृजमोहन नगर मांडवा में पहले बहुत शिकायतें आती थी अपराध की और लोगों के साथ घटनाओं की। अब धीरे धीरे उसमें पुलिस यहाँ एक्टिव रहेगी और इसमें मुझे आशा है कि चूँकि ये पुलिस सहायता केंद्र का उन्नयन हुआ है, इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और मैंने आह्वान किया है यहाँ के हमारे जनता से कि यहाँ पे और सीसीटीवी कैमरे अपने घरों के बाहर भी लगाएं और मुझे आशा है कि धीरे धीरे हम बृजमोहन नगर मांडवा चौकी क्षेत्र को अपराध मुक्त करने में सफल होंगे। इसमें से अभी करीब 4 से 5 का बल हम यहाँ पे तैनात हैं। आज उस्ताद गंगा साहब अखाड़े में सफेदी ग्राउंड में 140 साल से ये दंगल का आयोजन किया जाता है। इसे पूरे शहर के इलाके सभी लोग मिलकर इस दंगल सफल मनाते हैं और झांसी सेना पुलिस बाहर के प्राण आकर इस सफेदी ग्राउंड में बड़े बड़े पहलवान हिंदुस्तान के मलखान गामा जिससे पहले शेर इस सफेदी ग्राउंड में लगे निकले हैं। मैं चाहूँगा सभी कुश्ती में महापौर जी जो आए हैं इसको और आगे कुश्ती बढ़ा के लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश महाकौशल कराएंगे, महापौर श्री कराएंगे, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जय जवान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश वित्त विभाग की एक छोटी सी पहल है। जबलपुर के 3 कार्यालयों ने संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा संभागीय पेंशन कार्यालय कोषालय कार्यालय द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि हम अपने जन जागरूकता फैलाएं, तिरंगे के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें और लोग जान सकें कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हमें हर घर में झंडा फहराना है। एक ये पहल के रूप में ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है हमारे कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन की हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत जन जागरण के लिए मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के संयुक्त संचालक कोष लेखा संभागीय पेंशन अधिकारी एवं कोषालय अधिकारी के कार्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्घाटन कलेक्टर महोदय ने शपथ दिला के किया और झंडा दिखा के रैली का शुभारंभ किया। रैली घंटाघर पीएसएम हाई कोर्ट होते हुए फिर यहाँ सभा स्थल पे विसर्जित हो गई जी। कलेक्ट्रेट के में प्रांगण में विसर्जित हो गई। अरे मैं तो भाई साहब कुछ नहीं देखता हूँ, आम नागरिक हूँ। ये अतिक्रमण इधर बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ी हटाने का कुछ नगर निगम से गुजारिश है। ये देखिए पूरा हर जगह देखिए, सामने ही आपको दिख रहा है, गाड़ी आके खड़ी हो गई, वो कार खड़ी है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये कारें खड़ी हैं, ये देखिए कुछ भी लगा देते हैं कहीं पे भी, ठेले भी खड़े हुए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको क्लोज़ करिए। मतलब इतना बड़ा चौराहा देखिए, कितना जाम आपको दिख रहा होगा पीछे। मतलब इमीडिएट किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, उसकी ट्रेन है तो टाइमली नहीं पहुँच सकता, और ठेले इतने ज़्यादा लगते हैं। ये सब इसको हटवाइए, मतलब एक हॉकर्स बनाना चाहिए। दीनदयाल क्षेत्र में अतिक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ ठेले और दुकानें लगी हुई हैं, कहीं भी ऑटो खड़े हो जाते हैं। इस वजह से दीनदयाल चौराहे की सुंदरता कम हो गई है और आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप? ये दुकानें थोड़ा सा पीछे हो जाए और थोड़ा सा साफ़ हो जाए यहाँ पे। क्या देखते हैं आप? चारों तरफ अतिक्रमण? हाँ, चारों तरफ अतिक्रमण है। ठेले लगे हैं? हाँ, ठेले लगे हुए हैं। देखिए, दीनदयाल के चारों तरफ तो मैं सिर्फ ठेले वालों को देख रहा हूँ। जो अपने जब दीनदयाल चौक की जो सुंदरता है वो टोटल भंग हो रही है।
रोडों पे लोगों ने ऐसी दुकान लगा ली है, मतलब ठेले जो है जिनके कारण जाम भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा जाम पड़ रहा है, घंटे घंटे 2-2 घंटे जाम है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सुंदरता पूरी ख़त्म होते जा रही है। क्या मांग करते हैं आप? बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर ठेले वालों को हटाया जा रहा है और उसको अच्छे से बनाया जा रहा है, क्योंकि दीनदयाल चौक जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो बस कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।